ओस्लो। आग तैमूर, क्या हो रहा था यहाँ? ये एक चाल थी, मंसूबा था ये तुमने क्या कर दिया तैमूर? तुमने मेरे दामाद को कत्ल किया, जिसे मैं अपना बेटा मानता था। रुकिए! इतनी हिम्मत! जिस जगह हम लोग मेहमान हैं वहां ये सब कुछ नहीं हो सकता। आपका भतीजा इसकी बात बर्दाश्त नहीं कर सका उस्मान सरदार, इसीलिए इसका खून बहाया। इसने मेरी रूह को जलाया है, इसीलिए मैं भी अब इसकी जान ले लूंगा। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आग तैमूर ये सब नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप फिर भी खून बहाना चाहते हैं तो आपको पहले मुझे कुचलना होगा। छोड़ दे मुझे उस्मान साहब। बस करें, रुक जाइए। अगर आपके साथ ऐसा होता तो क्या आप रुकेंगे बताएं? यकीनन मैं रुकूंगा, बिल्कुल रुक जाऊंगा मैं। हकीकत जाने बगैर कोई हरकत ना कीजिए, मजीद लोग मरेंगे, नुकसान होगा। कराची सरदार, मैं जानता हूं, आपका दर्द समझता हूं मैं। आप तकलीफ में हैं, मगर अभी के लिए रुक जाइए। जिसे मैं अपना बेटा समझता था आपने उसे मार दिया। नहीं सरदार नहीं, रुक जाइए सरदारान। इस मुश्किल वक्त में हम सबको मुत्तहिद होना चाहिए। कराची साहब, कराची साहब, हकीकत बताए मुझे, हकीकत बताए। एक बात मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ हकीकत आने तक रुका रहूंगा, समझ गए आप? रुका रहूंगा। सिपाहियों, उस्मान साहब के भतीजे को जिंदान में डाल दो। गलती कर रहे हैं आप कराची साहब। जब यहाँ बहुत सी गलतियां हो गई हैं तो एक और सही। मेरी एक गलती से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपकी जान बख्श रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने गुस्से पर काबू पा लिया है। इसे मारने के बजाय गिरफ्तार कर रहा हूँ। मुझसे इससे ज्यादा की कोई उम्मीद ना रखें। कराची साहब बस कीजिए, आप मेरी जमानत के बावजूद उसे गिरफ्तार करना चाहते हैं। इन चालों का शिकार मत बनिए, वो हमें एक दूसरे से दूर करने के लिए कर रहे हैं ये सब। उनकी चालों में क्यों आ रहे हैं? अब इत्तेहाद को तबाह होने दें आप, इसे ठीक कर सकते हैं। जरा सोचिए मेरा दामाद, क्या मेरा दामाद दोबारा वापस आ सकता है उस्मान साहब? मैं कहता हूं पीछे हट जाए आप। कोई भी हरकत नहीं करेगा जब तक हमें अंदर से हुक्म न मिले। अगर ये हमला नहीं करते तो हम भी नहीं करेंगे। आप जहां मेहमान हैं वहां तलवारें खींच रहे हैं। सूरत हाल साफ होने तक हम इन्हें खींच कर रखेंगे। जब हम इन्हें जान जाएंगे हम इन्हें म्यान में डाल देंगे। ले जाओ। उस्मान के भतीजे होने की वजह से तुम आज जिंदान जा रहे हो। मैं उम्मीद करता हूं उस्मान साहब, ये दुश्मन का मंसूबा है जैसा आपने कहा, वरना आग तैमूर इस मसले के पीछे हुआ ना कोई मुआहिदा होगा और ना ही कोई इत्तेहाद, ये जान ले आप। और अगर आप इसके पीछे हैं तो
याद रखिएगा, मेरी जमीनों में से वापस जिंदा कोई नहीं जाएगा। मुझे आपके दामाद को कत्ल करने की जरूरत हरगिज भी नहीं, ना ही आपकी पीठ पीछे मंसूबाबंदी करने की जरूरत है। नजरअंदाज कर रहा हूं, नजरअंदाज कर रहा हूं क्योंकि आपके दर्द को समझता हूं मैं। ये जमीन आपकी है यकीनन, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन जमीनों पर आखिर अगला कल्म होने वाला सर किस आदमी का होगा। आप कोशिश करें उस्मान साहब, करें कोशिश। आपकी धमकियों से मैं डर नहीं सकता। हकीकत जानने वाले लोग डरते नहीं है मौत से। देख ले मुझे, तलवार भी नहीं खींची मैंने आपके सामने। कराची साहब, आपके साथ उन जालिमों के सामने हमेशा खड़ा रहूंगा और आप खुद देख लीजिएगा। गैर नहीं, आप मेरे अपने हैं, आपको जानता हूं मैं। हकीकत आप जरूर जान लेंगे और फिर आप मुझसे माफी मांगेंगे। सरदारान, यहाँ क्या हो रहा है? आपने मेरे इल्म में लाए बगैर काम किया और हर तरफ एक बार फिर खूरेजी हो गई। क्या आपको कुछ महसूस हो रहा है? कुछ महसूस नहीं हो रहा। या शाफी, या अल्लाह, पत्थर हो गया है, पत्थर का हो गया है मेरा जिस्म। डरो मत बेटा, तुम ठीक हो जाओगे। ठीक हो गया था मैं, बाजू भी ठीक हो गया था, लेकिन अब मैं अपना जिस्म महसूस नहीं कर पा रहा। वालिदा, बताइए मुझे, क्या फिर कभी नहीं उठ पाऊंगा मैं? नहीं ओरहान बेटे, तुम ठीक हो जाओगे। उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हम यही हैं ओरहान, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। ये जहर, ये मारता नहीं है लेकिन माजूर कर देता है। ये आप क्या कह रहे हैं कुमरान अब्दाल? क्या मेरा ओरहान कभी अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकेगा? ऐसा मत कहें कुमरान अब्दाल, इसका कोई ना कोई इलाज तो जरूर होगा। क्या आपके पास कोई हल है? बताएं मुझे। फौज की क़यादत करनी थी मुझे,
बाबा के मकसद को लेकर आगे बढ़ना था। लेकिन इस माजूर जिस्म के साथ ये सब कैसे करूंगा? अपने बेजान बाजुओं से जालिमों के सर कैसे उतारूंगा मैं? मर गया मैं वालिदा। आप नहीं मर सकते भाई, आप जिंदा रहेंगे। मैं वो बाजू बन जाऊंगा जो आप नहीं हिला सकते, और वो टांग बनूंगा जो आप नहीं हिला सकते, लेकिन आप जिंदा रहेंगे। करासी साहब, मैं उस्मान साहब को काफी अरसे से जानती हूँ। वो बागी हैं और एक मजबूत आदमी भी, लेकिन अगर वो यहाँ मेहमान हैं तो वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। ये इन्होंने नहीं किया वालिदा सुल्तान। इनके भतीजे तख्त तैमूर की मेरे दामाद से लड़ाई हुई थी और फिर उसने ऐसा किया। उसने नहीं किया। मैं उस गद्दार को जानती हूँ जिसने ये किया है। उसकी नीयत आपके दरमियान और उसकी नीयत हमारे दरमियान सिर्फ और सिर्फ फितना डालने की है। गद्दार हमारे ही दरमियान है, और वो गद्दार वो जासूस यही है हमारे साथ। बताइए कौन है वालिदा सुल्तान? वो गद्दार जो इबरतनाक मौत के लायक है। आवजे के नाम से पुकारा जाता है वो जासूस। ये आप क्या कह रही हैं वालिदा सुल्तान? बदबख्त इंसान हो तुम। कोई सबूत है इसका? तो इसका मतलब है कि आप और आपका भतीजा बिल्कुल बेकसूर है उस्मान साहब। मुझे इसकी परवाह नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ परवाह है हकीकत की। अब मुझे बताइए जरा, यहां जो कत्ल किया गया, सबूत क्या है इसका? किसी शख्स ने किया है? उस्मान साहब, आप सबूत देखना चाहते हैं और मैं आपको दिखाऊंगी। जलाली, और सबूत चाहिए तो मुर्दों की तलाशी में। मंगोलों की मोहरें हैं इन दोनों के पास। तुमने उन गद्दारों के साथ मिलकर काम किया और मेरे दामाद को कत्ल कर दिया।
बदबख्त, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पुरसुकून हो जाइए करासी साहब। गद्दार मेरा गद्दार है और अदालत में इंसाफ भी मेरा ही होगा। इसको बख्शा नहीं जाएगा। आप फिक्र ना करें। तो फिर इससे पूछगछ की जाएगी। इतने अरसे से मेरे साथ रहने वाले गद्दार से पूछगछ भी मैं ही करूंगी। ले जाओ इसे। अब ये मर गया। किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जहां मैं होती हूं, इंसाफ वहीं होता है। मुझ पर एतबार ना करने की ये आपकी आखिरी गलती थी करासी साहब। अगली बार ऐसा हुआ तो मैं आपकी जान नहीं बख्शूंगी। यहां से जनाजा और दीगर लाशें ले जाइए। और अब आइए, हमें अहम मामलात पे बात भी करनी है। ठीक हो ना भाइयों? यहाँ क्या हो रहा है भाई? ये सवाल पूछने का वक्त नहीं। हम जल्दी में हैं। आयकुत के साथ मिलकर आओजे का ताकुब करेंगे। तमाम मुर्दे कब्रिस्तान जाएंगे। मेरे भाई, भाइयों तुम ताकुब करो। सरदार को जरूर शुबा हुआ होगा। हम देखते हैं। अगर इसके पीछे कोई बात है तो फिर हम तलाश कर लेंगे। चलो मेरे भाई, होशियार रहना। चलो। मेरे दामाद को मेरी ही हवेली में कत्ल कर दिया गया तो क्या नाइमान इतना ताकतवर है? सुल्तान अलाउद्दीन की वालिदा के साथ सालों से काम करने वाले नाइब को खरीद ले इस कदर ताकतवर है। यानी मसला आपके मरहूम दामाद से आगे का है। अगर हम इन जालिमों के खिलाफ मुत्तहिद ना हुए तो हजारों और मर जाएंगे। ठीक कहा ना उस्मान साहब? इसीलिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कराची साहब से हमने मुआहदा किया है। जानदार साहब भी हमारे साथ खड़े हैं। इन जमीनों की सबसे बड़ी फौज के मालिक गर्मियान ओगलों के हुक्मरान याकूब साहब मेरे साथ खड़े हैं। इसलिए आप भी मेरे शाना बशाना खड़े होंगे। करासी साहब, उस्मान साहब, ये आप दोनों के लिए आसान नहीं होगा। उस्मान साहब ने मुझे और जानदार साहब को कायल करने के लिए बहुत मेहनत की। इन्होंने मुझे जमीनें दी। मुझे नहीं लगता कि वो राजी हों। नहीं, हम कभी अपने नफ्स की नहीं सुनते। जबकि हमारे सर पे मुसीबत आने वाली है, इसमें हमारी रहनुमाई करेगा कौन?
इस चीज को लेकर कोई बहस नहीं होगी, क्योंकि इस मसले को सोने से हल करने की कोशिश करने वाले गर्मियान के याकूब सरदार ने जंग में शिरकत कबूल कर ली। तो हम भी फिर वालिदा सुल्तान के साथ ही खड़े होंगे। क्या आप अपनी बात में मुखलिस हैं? वालिदा सुल्तान, नायमान अपना 40,000 का लश्कर लेकर आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और सरदारान में से कोई भी उनसे लड़ना नहीं चाहता था। हर कोई यह जानता है कि मैंने उन्हें जंग की दावत दी, लेकिन सबसे अहम बात तो यह है कि हर कोई इसके लिए राजी हो चुका है। अगर हम लोगों ने फतह हासिल करनी है तो किसकी क़यादत है कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत ही हैरान कुन है उस्मान साहब। जिस असल में हैरान होना चाहिए वो अपनी शिकस्त देखने के बाद कोई शक नहीं कि नायमान ही होगा। तो फिर यानी शहर में मुनक्किद होने वाले जंग के मुतालिक दीवान में आपको दावत दी जाती है। इसमें फौज जमा करने और हिकमत अमली के बारे में बात होगी। हम जरूर आएंगे वालिदा सुल्तान। दुश्मन को तबाह करने के लिए मैं हरदम तैयार हूं। इज्जत से आजाद कर दिया गया है आपको तैमूर साहब। शुक्रिया बुरहान भाई, इंसाफ हमेशा कायम होकर रहता है। इंशाअल्लाह।